वेलकम बैक टू माई चैनल मैनर ट्विंस उत्तराखंड। आज हम अपने गांव पहुंच गए हैं और सेब की बागवानी करेंगे। और यहाँ बहुत ठंड है। सेब एक समशीतोष्ण फल है। सेब की उत्पादन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में सेब का उत्पादन होता है। और सेब की कितने अनेक प्रकार के वैरायटी हैं। तो आज हम आपको सेब की पूरी जानकारी देंगे। सेब में क्या रोग लगता है, सेब की वैरायटी, सेब की कटिंग, नोचिंग और प्रूनिंग। तो हम 15 दिन की छुट्टी आए हैं, तो हमने गांव में सेब के काम करना है। सेब 2000 मीटर से 2500 मीटर तक सेब के उत्पादन किया जा सकता है। ये माता जी बर्तन धो रही है। अब हम आपको सेब के बारे में बताएंगे पूरी जानकारी। तो ये हमारे संतरे के पेड़ हैं और गांव में सब कुछ हो सकता है अगर आपका दृढ़ संकल्प हो। और ये भुट्टे कुत्ता कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? भाग गया था। उसकी आदत खराब हो गया। ये हमारे सेब के बगीचे हैं। तो अभी हम कहीं से बुलाएंगे कटिंग करने वाले को। तो इसके पत्ते फलू का रोग बहुत ही भयानक होता है। और सेब हिमाचल प्रदेश, किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति, उत्तराखंड, चक्राता में सेब का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से होता है। और सेब के बारे में हम बताएंगे, कटिंग, नोचिंग। तो मैं जो 15 दिन की छुट्टी पे आया हूँ, तो इसमें सेब के बगीचे। सेब में अधिकतर स्क्रैप रोग आता है। यह रोग मुख्यतः पत्तियों, फलों और हरी टहनियों पर पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादन के क्षेत्र में इसमें ज़्यादा पाया जाता है और उत्तराखंड में भी पाया जाता है। और इसका रोग का सेब में जो धब्बे लग जाते हैं और सेब में कैंकर का रोग भी होता है। भारत में जो सेब के लगभग 13 प्रकार के कैंकर के रोग हैं सेब में पाए जाते हैं, जिन्हें लक्षण के आधार पर नाम दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 6 प्रकार के कैंकर रोग पाए जाते हैं। और कैंकर रोग सेब की पेड़ों को नुकसान कर देता है और सेब के पेड़ सूख जाते हैं। और ऐसे हमारे 7 बगीचे हैं, बना रखे हैं। अब टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो सेब के आप बगीचे बनाइए। सेब की सफल बागवानी के लिए 0.5 - 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की तथा 1000 से 1500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बागवानी के लिए अच्छे जल निकास वाली गहरी मटिया दोमट मिट्टी जिसका pH 5.5 - 6.5 हो उपयुक्त होती है। और सेब की किस्में देश में उगाई जाने वाली अधिकतर किस्में विदेशी से आयात हैं। परिपक्वता के आधार पर व्यावसायिक किस्मों का विवरण निम्न प्रकार है: शीघ्र पकने वाली, अर्ली, सनबरी, फैनी, बिनोनी, ग्रीन, स्वीट, चौपटिया, प्रिंस, चौपटिया, अनुपम, रेड। और मध्यम पकने वाली किंग ऑफ पिपन, मैनकोटैंस, स्पार्टन, रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस। और देर से पकने वाली राइमर, मंगिम फैक्स, प्लीजेंट, ग्रेनी, सिमित, गोल्डन डिलीशियस। और घाटी के लिए अन्ना, ट्रैपिकल, ब्यूटी, वेरिट, नाओमी और सपर प्रजातियां सघन बागवानी के लिए सपर किस्मों का महत्व अत्यधिक है। ये किस्में अत्यधिक बौनी तथा सपर पर खूब फलती हैं। लंबी टहनियाँ पर असंख्य सपर पाए जाते हैं, जिनमें पुष्पन एवं फलन अच्छा होता है। सभी सपर प्रजातियों में रेड चीप, रेड सपर, वेल सपर, सिल्वर सपर, गोल्डन सपर, ऑर्गन सपर और गेल गाला समर
रेड मुख हैं। सेब की बहुत सी किस्मों में स्वयं परागण पाई जाती है। इसमें पेड़ों में फलन तब तक नहीं आते हैं जब तक किसी परागण किस्म का रोपण न किया जाए। अच्छे फलन के लिए 30 से 33% तक परागण किस्मों के पौधों का समावेश होना चाहिए तथा अल्ली किस्मों का जैसे चाहिए। तभी सेब के पौधा रोपण। सेब का रोपण सामान्यतः 6x6 मीटर दूरी पर किया जाता है। पौधा रोपण के लिए गड्ढों का आकार 1x1 मीटर होना चाहिए। प्रत्येक गड्ढों में उपजाऊ मृदा के साथ 30 से 40 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद को मिलाकर गड्ढे में 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर देना चाहिए और इसमें नवंबर और दिसंबर में इसमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सेब के पौधों के लिए खाद एवं उर्वरक। सेब के पौधों में 0.5 किलोग्राम गोबर या कंपोस्ट खाद, 25 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम फास्फेट, 25 ग्राम पोटास प्रति वर्ष प्रति पौधे की दर से देने चाहिए। यह मात्रा 20 वर्षों तक लगातार पौधों की आयु के अनुसार बढ़ाते हुए प्रयोग करने चाहिए। जैविक खाद को वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद सितंबर अक्टूबर में थालों में पौधों के तने से 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ फैलाकर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई गुड़ाई कर मृदा में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की 3/4 मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा कली खिलने से 2-3 सप्ताह पूर्व अर्थात फरवरी के दूसरे पखवाड़े तथा नाइट्रोजन का शेष 1/4 मात्रा फल तोड़ने के बाद तनों से पर्याप्त दूरी पर रखकर प्रयोग करना चाहिए। सेब की पौधों की कटाई छटाई। पौधों को निश्चित आकार देने के लिए रोपाई के बाद 5 से 6 वर्षों का ट्रेन करना आवश्यकता होती है। इस प्रकार वे फलों के वजन को संभाल सके, पौधों को सूर्य की रोशनी भली भांति मिल सके। ट्रेनिंग के लिए मॉडिफाइड सेंटर लीडर विधि सबसे उत्तम पाई गई है। इस विधि में जमीन से 50 से 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तने से शाखाएं नहीं निकलनी चाहिए। बाद में अलग अलग दिशा में 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य शाखाएं से 6 और 7 उप शाखाएं लेने के बाद मुख्य शाखाओं को ऊपर से काट देना चाहिए। कमजोर, रोगग्रस्त एवं सूखी टहनियों को समय समय पर काट कर निकाल रहना चाहिए। सेमी पाए जाते हैं जिनमें लक्षण के आधार पर नाम दिए गए हैं: धूरदार कैंकर रोग, पेपरी वार्ग कैंकर रोग, पिंक कैंकर रोग, नेल हेड कैंकर रोग, विषाणु की तरह लगने वाले रोग, क्लोरोटिक धब्बा रोग, सेब को मैजिक रोग। ये तमाम सेब में बीमारी पाई जाती हैं। भूरा तना कैंकर रोग और इनके उपाय: इस रोग में फफूंद पुराने काट छांट वाले स्थानों, पत्तियों और फलों के घाव को जगह से प्रवेश करती है। यूरोपियन कैंकर के घावों में चारों तरफ घेरा सा बनता है जो प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है। इनका रोगों का प्रबंध विभिन्न उपायों को एकीकृत रूप से उपयोग ही बगीचों को रोग रहित रखने में सहायक होते हैं। पौधों की सिधाई और काट छांट इस तरह करें सूर्य की रोशनी सीधे शाखों पर न पड़े। जहाँ तक हो सके मोटी टहनियों को 40 से 60 डिग्री कोण पर रखें। फल तोड़ाई के बाद एक छिड़काव बोडा मिश्रण का अवश्य करें। कैंकर रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर जला दें। जहाँ तक संभव हो बड़े आकार के घाव न बनाएं। घाव पर चौपटिया पेस्ट, लाल सिंदूर 800 ग्राम प्लस कॉपर कार्बोनेट
800 ग्राम अलसी का तेल 1 लीटर अवश्य लगाएंगे। काट छाँट के बाद बोडो मिक्सचर नीला थोता 2 किलोग्राम, अन्न भुजा चूना 2 किलोग्राम की प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव अवश्य करें। सेब के मुख्य तनों पर बोडो पेस्ट नीला थोता 1 किलोग्राम चूना 3 से 5 किलोग्राम पानी 9 लीटर अलसी का तेल 1 लीटर का लेप वर्ष में 2 बार अवश्य करें, तब आपका सेब के पौधे सुरक्षित रहेंगे। सेब में इसके अलावा रूट रॉट की दिक्कत आती है। काला रॉट रूट का रोग वायरस इस तरह का जीवाणु पौधे को कोशिकाओं में रहता है। इसका सेब में फैलाव मुख्य रूप से केवल रोगग्रस्त पौधों पर से ली जा सकती है और काला रॉट रूट अथवा क्राउन रॉट यह रोग पाया है। इसका संक्रमण कॉलर क्षेत्र में यानी मृदा के साथ लगते ही भाग से शुरू होता है। यह फफूंद मुख्यतः कैम्बियम पर संक्रमण करती है और इस रोग को निपटाने के लिए आपको कॉलर रूट से दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। कॉलर रूट क्राउन रस्ट पेड़ों के तने के चारों ओर 30 सेंटीमीटर के दायरे में मैनकोजेब 600-800 ग्राम 200 लीटर पानी में, कॉपर ऑक्सर क्लोराइड 200 लीटर पानी में, मेटोलिक्स मैनकोजेब 600 ग्राम 200 लीटर पानी में या बोडो मिक्सर 2 किलोग्राम नीला थोता 2 किलोग्राम भुजा हुआ चूना 200 लीटर पानी में डालें और श्वेत जड़ विगलन। सेब में रूट रॉट की दिक्कत के अलावा जड़ सड़ भी जाते हैं। रोगग्रस्त पौधों को बरसात के दिनों में 3 बार 15 से 20 दिनों के अंतराल में कार्बनडाइजम 200 ग्राम 200 लीटर पानी में और कॉपर सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। सीडलिंग ब्लाइट बीजू झुलसा रोग यह ग्रस्त पौधे को थीरम 600 ग्राम या के घोल में मिलाकर सिंचाई करें।